विष्णु की दशावतार शक्तियों का अंत करने का उद्देश्य लिए असुर कंस छल से धारण करता है वामन रूप। मामा कंस और बांधता है श्री कृष्ण को वामन शक्ति में। श्री हरि की ही शक्ति द्वारा श्री कृष्ण को करेगा वामन रूप धारण करने हेतु बाध्य। वामन अवतार के खंडन को और प्रबल करने हेतु असुर कंस खोज करता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आंख। वही नेत्र है जिसकी हमें आवश्यकता है। और असुर राज कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्ति के दमन का दुष्परिणाम पड़ता है वृंदावन के बाल ग्वालों पर। ना रहेगी ज्ञान की पोथियां और ना रहेगा संस्कार। मुझे अभी अपना विवाह करना है, जिससे हो जाते हैं श्री कृष्ण चिंतित। अब किस प्रकार इस दुविधा से पार पाते हैं श्री कृष्ण। वृंदावन की बाल गोपालो हो जाओ कुसंगी कुसंस्कारी। असुर कंस द्वारा किए जा रहे वामन शक्तियों के खंडन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा है वृंदावन के ग्वाल बालों पर। हमारे मार्ग में कोई आएगा तो उसे मुद्गल पड़ेगी, चाहे वो हमारे माता पिता ही क्यों ना हो। अब इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कंस के सदन को रोकना ही होगा, चाहे मुझे इसके लिए अपना जीवन ही क्यों ना देना पड़े। वामन अवतार का अंत करने की सारी तैयारी हो चुकी है। अब केवल वो कार्य शेष है जब वो छलिया कान्हा वामन अवतार धारण करने के लिए विवश हो जाए। हमारे बालकों ने क्या विनाश प्रारंभ कर दिया। असुर कंस द्वारा रचाए षड्यंत्र में फंसे श्री कृष्ण धारण करते हैं वामन अवतार और होगा कंस का सामना वामन अवतार से। मैं शीघ्र ही तेरे उस परम अवतार और तेरा अंत करके इस सृष्टि का भगवान बन जाऊंगा। वामनासुर अंत कर इसका। युगों में पहली बार नियति के विपरीत असुर कंस होगा भगवान विष्णु के अवतार वामन का नाश करने में सफल। हे नारायण, यदि आज वामन अवतार ने शस्त्र नहीं उठाए तो महा अनर्थ हो जाएगा। जहाँ कंस के आदेश के बिना सूरज की किरणें नहीं आती, वहाँ आप अचानक। क्योंकि ये संकट आपके पुत्र पर आया हुआ है महारानी। पहली बार देव की मैया को ज्ञात होता है उनके 8वें पुत्र का सत्य। वो कृष्ण, वो कान्हा मेरा लला है। हाँ महारानी, जगत को अपनी बांसुरी की धुन पर नचाने वाले वो नटखट नटवर आप ही के पुत्र हैं। कितना पीड़ादायी होगा उनके लिए सत्य को स्वीकार करना। लल्ला भैया, मैं अभी आया। मैया मैया। इस बार होली के पावन त्योहार में श्री कृष्ण बिखेरेंगे देव की मैया की झोली में आनंद के रंग। वृंदावन के ग्वालों, याद रखना, यदि तुम में से किसी ने किसी भी गोपी को रंग लगाया तो उसे लठ भी खाने पड़ेंगे। गोपी, हम ग्वाले इस बार लठमार होली खेलने के लिए तैयार हैं। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। वृंदावन में आज रंगों की होली नहीं होगी, रक्त से खेली जाएगी। और जानते हो किसका होगा रक्त? मेरे भांजे का। बहुत दिनों पश्चात वृंदावन में आएगी होली के रंगों की बहार, जहां श्री कृष्ण और राधा मिल खेलेंगे लठमार होली। होली के आनंदमय रंगों में डूबे प्रसन्न चित्त वृंदावन वासियों के जीवन में पुनः असुर कंस घोलता है आतंक तथा भय के रंग। वृंदावन वासियों, ये तुम्हारे जीवन की अंतिम होली है। अरे मार डाला तो ये अवश्य ही कंस की कोई चाल है। लगता है वो हमारे रंग में भंग डालना चाहता है। और अब आरंभ होगा असुर राज का पतन। नियति ने आपसे आपका सबसे बड़ा सत्य छुपाया है। नंद और यशोदा आपके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, अपितु आपके वास्तविक माता पिता महाराज वासुदेव और महारानी देवकी हैं। कंस के कारागार में बंदी हैं और वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इस आशा में कि आप उन्हें कंस के अत्याचार से और कंस के कारागार से मुक्ति दिलाएंगे। श्री कृष्ण भेंट करेंगे अपने जन्मदाता देवकी और वसुदेव से। वृंदावन में व्याकुल नंद बाबा सत्य से परिचित हो जाते हैं लाचार। कल से तुम्हारे मन में जो आए
तुम वही करना, क्योंकि यदि तुम प्रसन्न रहोगे तो मैं भी प्रसन्न रहूंगा। और अपने जीवन उद्देश्य को जान श्री कृष्ण प्रण लेते हैं मामा कंस के वध का। अब वो समय आ गया जब मैं कंस का अंत कर उसके कारागार से अपने मैया बाबा को मुक्त करूंगा। सत्य जानने पश्चात श्री कृष्ण की हत्या करने पर आतुर कंस वृंदावन के सभी मार्ग मोड़ता है अपने ही महल की ओर। अब तू कुछ भी कर ले भांजी, संसार के किसी भी मार्ग से प्रयास कर ले, पहुंचेगा तू मथुरा ही अपने मामा के पास। अब ये तेरे जीवन की अंतिम यात्रा होगी। और इससे अनभिज्ञ कृष्ण चलने लगते हैं कंस के माया मार्ग पर। कान्हा, तुम इस प्रकार टकटकी लगाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? हाँ दाऊ, भूख मुझे जो लगी है। कान्हा देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने मीठे मीठे जामुन लेकर आया हूँ। दाऊ, हमें ऋषि संदीपनी के आश्रम जाने में भी तो देर हो रही है ना, इसलिए हम लोग इसे मार्ग में ही खा लेंगे। चलिए दाऊ। कान्हा, ये जामुन। अरे दाऊ चलो। कान्हा को भूख लगी है परंतु उसे कुछ खाना ही नहीं है। ये बात तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। अरे कान्हा, ठहरो तो मैं आ रहा हूँ। याद रखना, आश्रम में जाकर कोई गड़बड़ मत करना। तुमको वहाँ मेरी सारी बात माननी होगी, क्योंकि काका और काकी ने तुम्हारा दायित्व मुझ पर सौंपा है। आप मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कोई भी कार्य करने से पहले आपसे पूछ लिया करूंगा। अब तो ठीक है ना दाऊ? क्या बात है कान्हा, अभी तक तो हम लोग आश्रम भी नहीं पहुँचे और तुम इतने आज्ञाकारी बन गए। दाऊ, यदि हम बातें करते रहेंगे तो हम उचित समय पर आश्रम नहीं पहुंच पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम उचित समय पर आश्रम पहुँचे। ये बात है तो लो, मैं चल रहा हूँ। बलराम चल, पर बाद में मत कहना कि तुम पिछड़ गए। कान्हा, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? अब क्या हुआ दाऊ? कान्हा, ये मार्ग तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है। दाऊ, यदि आपको विश्राम करना है तो कर लीजिए, किंतु ऐसे बहाने मत बनाइए। कान्हा, तुम्हें कुछ स्मरण तो रहता नहीं है। किंतु जब हम पिछली बार संदीवनी ऋषि के आश्रम जा रहे थे तभी ध्यान से देखा था, ठीक इस पीपल के पेड़ के पास दो मार्ग जाते थे, एक पूरब की ओर और दूसरा मार्ग पश्चिम की ओर। पूर्व का मार्ग मथुरा निकलता था और पश्चिम का मार्ग उज्जैनी। परंतु अभी तो केवल एक ही मार्ग है और वो भी पूर्व की ओर, अर्थात हम लोग मथुरा जा रहे हैं। दाऊ, आपके दिशा ज्ञान पे मुझे आपसे अधिक विश्वास है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक मार्ग ही समाप्त हो गया। हाँ। श्री कृष्ण को मृत्यु के घाट पहुंचाने हेतु असुर कंस रचेगा अभेद्य माया जाल। कृष्ण कन्हैया की हत्या उसके हाथों होगी जिसे ये वरदान है कि वो विष्णु के मानव रूप की हत्या करेगा। किसकी बात कर रहे हो? कुवल्यपीड़। और इस असुरी षड्यंत्र से अनभिज्ञ कृष्ण शिक्षा ग्रहण करते हैं ऋषि संदीपनी से, जहां धमकते हैं कंस के असुर। सर, मैं होटल सी ब्रीज से आई हूँ। आपकी शादी हो गई है? यस, आई एम मैरिड। ओके, सर आपकी वाइफ का नाम? मिसेस कुनिका वर्मा। हमें पूरा यकीन है वो सारे चोर को नानी याद
आ गई वो नानी याद। एक बात बता बापू, ये तारे सर पे क्या है? का होगा वो? जे हमारी अंगूठी का एम का निशान तारे थोपड़े पर कैसे आया? ये तुम्हारा कोई वॉश बेसिन नहीं कि तुमने कुल्ला कर दिया यहाँ पे। अब हम आपको शराब देंगे। ओके, शराब दो मुझे। ये शाप वाप कुछ नहीं होता। अंधविश्वासी। इतनी देर से यहाँ खड़े हैं और कुछ नहीं हुआ अभी तक। ऑफ कोर्स भाभी जी। हमने अपने हाथों से आपके लिए सभी प्रिय व्यंजन बनाए हैं। अब हमारी हर पसंद का कितना ध्यान रखती हैं। महाराज, आप ये लड्डू ऐसे थाल से अदृश्य कैसे हो सकते हैं? खुद बात हो गया तुम्हारा। चलो अपने कक्ष में, तुम्हें वहाँ सब कुछ मिलेगा, हलवा लड्डू सब कुछ, किंतु अपने कक्ष से बाहर मत निकलना। ये प्रेत गंध कैसे? अवश्य ही कोई और प्रेत है यहाँ।